हाँ सर। और बताओ कैसा चल रहा है? बस परफेक्ट सर, एवरीथिंग इज फाइन। देखी थी शीट, आज चेक की थी शीट। हाँ सर, आज देखा था आज। हाँ, गुड। चलो ये तुम्हारी अबंडेंस रिपोर्ट है। काफी अच्छी शीट है सर, काफी यूजफुल है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काफी कंसेप्ट मेहनत है। कर रहे हैं सर आप लगे। हाँ, अरे उन्होंने लग के उन्होंने मेरे पीछे लग के मुझे ये सब सिखाया, तैयार करवाई, सारी प्रोग्रामिंग करवाई। कल तो उन्होंने बिल्कुल ही नए कंसेप्ट दिए। चलो, अब तुम्हारी अबंडेंस ये रिपोर्ट। तो उन्होंने जो कल हाँ हाँ बोलो। उन्होंने कल जो बताया बड़ा सिंपल है, बड़ा इफेक्टिव बताया। हाँ, हाँ सर। उसको कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे उसको टेक्निकल एनालिसिस आती हो या ना आती हो, कोई भी फॉलो कर सकता है। ये दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है सर। पहले तुम्हारी अबंडेंस रिपोर्ट चेक करते हैं। ये चलो चेक करो, यही है ना तुम्हारी कुंडली? कुंडली चेक करो, यही है ना? क्या है सर, कुछ नया है तो? नहीं, नहीं, ये 82 है मेरा। 3 82 बज के से ही 12 मिनट। किया हाँ है सर, ना? यही है सर। 12 राइट। अप्रैल 1982, हाँ हाँ 3:12। 82। हाँ हाँ हाँ, अभी जो आपने निकाला तो 1967 था, इसलिए मैंने बोला नहीं नहीं, कि दिस वो इज तो राइट मैंने सर। चेंज कर दिया ना, वो तो मेरे एक और फ्रेंड का था। हाँ हाँ हाँ, ये दिस इज राइट सर। दूसरे क्लाइंट का था, ये तुम्हारी है। ठीक हाँ, है, ये अनुराधा तुम्हारी कुंडली नक्षत्र। है। हाँ सर। ओके सर। तो अब तुम्हारे अबंडेंस रिपोर्ट से, हम्म। तुम्हारी अबंडेंस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारी जो हॉरोस्कोप है ना तुम्हारी कुंडली में, तो तुम्हारा सबसे पावरफुल ग्रह जो है ना, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन एंड योर बिजनेस और ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, वो सैटर्न हाँ है। सर। सैटर्न इज सैटर्न मोस्ट मतलब? फेवरेबल प्लैनेट फॉर प्रोफेशनल एंड स्टॉक मार्केट। ओके सर। ठीक है, तो अब तुम्हें सैटर्न के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अब सैटर्न से रिलेटेड और कौन कौन से बिजनेसेस है, जैसे पेट्रोलियम का बिजनेस है। अच्छा, तुमने नोट किया है क्या? तुम मेरे से एक बार एचपीसीएल और बीपीसीएल डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर, एक बार किया था आपसे, बट अभी नोट नहीं। अभी मेरा सारा फोकस ऑप्शन ट्रेडिंग पर है सर। हाँ, तभी मैं इंट्राडे की तरफ ध्यान कम देता हूँ सर। ठीक है, ऑप्शंस में भी बताऊंगा ना। ऑप्शंस में तो जो हमने कल हाँ परसों डिस्कस किया था वो तो है ही। हाँ सर। उसको उसको डिस्कस किया गया ऑप्शंस में? हाँ सर, जो नहीं। किया था तभी तो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, नहीं बोलो बोलो, मैं अभी कुछ और बोल रहा था। नहीं, अभी जो किया था वो तो ठीक है। फिलहाल मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन चेंज है ना, उसके बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट आया है सर। और जो आप ठीक है। बताते हैं ना, तो उसके हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है अभी। तो फिर ठीक फर्दर है। फिर ये, क्योंकि अमाउंट छोटा है मेरा ना, तो नहीं, उतना बड़ा नहीं मेरा कर पाता हूँ मेरा हेजिंग। पॉइंट ये था कि अगर तुम, हाँ सर। मतलब जो सैटर्न से रिलेटेड जो बिजनेस जो कंपनीज है ना, उन हाँ सर। कंपनीज की ओर ज्यादा ध्यान दोगे, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करो चाहे इक्विटी में ट्रेड करो, तो भी वो तुम्हारे लिए ज्यादा फेवरेबल ओके। रहेगा। इसलिए मुझे याद आया कि तुमने ओके सर। एचपीसीएल पूछा था। एचपीसीएल में ओके तुम्हें ओके प्रॉफिट हुआ था ओके। कि लॉस हुआ था? प्रॉफिट हुआ था सर, प्रॉफिट। वो सैटर्न से रिलेटेड है। ऑयल जो भी है ना वो सैटर्न से रिलेटेड ओके सर। है। आयरन जैसे टाटा सेट। स्टील है, आयरन एंड हाँ हाँ। स्टील, ये सैटर्न से रिलेटेड है। पेट्रोलियम। ओके, सैटर्न। सैटर्न बोले तो सनी सर। शनि, हाँ। सनी ना? शनि, ओके शनि नहीं ओके। बोलते, शनि महाराज है वो। अच्छा, शनि महाराज। ओके शनि महाराज। ठीक है। चलो, अच्छा ओके तुम्हें सर। एक मैप, जो मतलब मकान का जो मैप होता है, लेआउट मैप होता है, वो तुमको पढ़ना आता है, देखना आता है? नहीं नहीं सर। इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में। क्या सर, क्या चीज, किसके बारे में बोल रहे हैं आप? वो मैप का इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में। हाँ हाँ पढ़ा है, हाँ हाँ पढ़ा है। मैप तो पढ़ा है सर, वो पता है सर मैप का। हाँ, है ना? मुझे तो लगा एक मकान, कुंडली का। मकान का नक्शा कैसे हाँ बनाते हैं वो पता है ना? हाँ हाँ सर, वो थ्री तो अपने, डायमेंशनल। हाँ
या नहीं 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल जो भी है, तुम अपने फ्लैट का हाँ। नक्शा बना लोगे अपने आप। टू द स्केल बनाना है, जैसे एक रूम कितने कितने बाई कितने फीट का है, उतने ही सेंटीमीटर तुमको वो ग्राफ के ऊपर लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसा तो मतलब बन जाएगा सर वैसा तो, बट नापने वाला एक्यूरेसी मैं बोल नहीं पाऊंगा सर। क्यों? जैसे ये देखो, कुछ। ये हाँ। देखो स्क्रीन पे, ये एक सैंपल है, ये एक फ्लैट का हाँ सर। नक्शा है। अच्छा ठीक सर। है, तो ये तो मतलब इरेगुलर फ्लैट है, इरेगुलर बॉडी है फ्लैट, जो होते हैं ना हाँ हाँ 3-4 हाँ। बेडरूम के फ्लैट्स होते हैं इरेगुलर, ये वो वाला मैप है। ओके तो सर। उस तरह से तुमको अपने फ्लैट का भी बनाना है। ठीक है सर, ठीक है, ट्राई ठीक है, करता हूँ सर। हाँ। नहीं ठीक तो है सर। अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेना। इस तरह तुमको, जैसे तुमको ठीक। करना क्या है, तुम्हें पूरा वो नापना है, तुम्हारा कौन सा रूम हम्म। कितने बाई कितने, कितने फीट बाई कितने इंच का है, ठीक विंडोज है कितने, सर। कहाँ से कितने फीट से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, डोर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, जैसे इसमें दिया है ना ठीक है सारा, सर। ये सारा टू द स्केल हाँ है। सर। फिर उसको तुम ठीक है सर। ग्राफ पे सेंटीमीटर में कर सकते हो, 1 फीट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो वो उसी हिसाब से तुम्हें अपने ओके फ्लैट का, सर। अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक अपने फ्लैट का एक अप्रोक्सीमेट सेंटर ढूंढना पड़ेगा। वो तो ढूंढ लोगे ओके कि सर। तुम्हारे फ्लैट का वो सेंटर कहाँ पे आएगा, वो अप्रोक्सीमेटली, जैसे ये तो इरेगुलर फ्लैट है, इरेगुलर बॉडी है, तो उसका सेंटर यहाँ पे आया है। हम्म। इरेगुलर ओके बॉडी सर। का सेंटर भी निकालना आता है तुमको? तो हम्म। गूगल पे सर्च मारना, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर बॉडीज। वो ठीक है सर। धागे से ऐसे लटका के वो सब करते हैं। हम्म। ओके सर। ये तुमको अपने सेंटर से अपने मोबाइल में एक कंपास एप्लीकेशन डाउनलोड करना, अपने मकान ओके अपने सर। फ्लैट पे सेंटर में खड़े होना, अप्रोक्सीमेट सेंटर, अगर टू द स्केल सेंटर ले सको तो और भी अच्छा है। नहीं तो ओके तुम सर। एक काम कर सकते हो, तुम अपने बिल्डिंग की सोसाइटी में जाना और उनको बोलना कि तुम्हें वो लेआउट प्लान दे दे फ्लोर का, तो तुम्हारे फ्लैट का मिल ओके जाएगा सर। तुमको। वो टू द स्केल ठीक ही है सर। मिलेगा तुमको, वो उसकी अपने फ्लैट की वो फोटो स्टेट करवा लेना, उतने से पोर्शन की फोटो स्टेट करवा के ठीक है फिर सर। वो सेंटर निकाल देना। वो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी सोसाइटी तुमको दे देगी। ठीक है सर, सोसाइटी के पता ऑफिस में करता हूँ जाके सर। ले लेना, बोला मुझे मेरे फ्लोर का या मेरे फ्लैट का प्लान दे दो, हम्म। वो दे देंगे ठीक तुमको। है सर। ठीक है सर। ठीक है, तो सेंटर में खड़े होके तुमको डिग्रीज लेनी है, जो डिग्रीज मैं बोलता जाऊंगा ओके। वो सारे डिग्रीज लेनी है। ठीक है, अब सबसे पहले ठीक है आते हैं सर। कि तुम्हारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न है कहाँ पे, यहाँ पे ओके। बैठा है 8th हाउस में। सैटर्न। ओके सर। ठीक है, तो ओके अब सर। तुम्हारे जो है, तो तुम्हारा मनी का जो घर होता है ना, वो ये होता है, सेकंड होता है, जो एनवायरनमेंट होता है। सेकंड हाउस में राशि कौन सी है? 12th राशि है। 12th राशि यानी पाइसेस है। ओके। और पाइसेस, ये ओके सर। पाइसेस यानी कि हमारे घर का साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये वाला जो ओके डायरेक्शन सर। होता है, ये हम्म। ये पाइसेस का डायरेक्शन होता है। यानी कि ओके सर। पैसा जो आएगा तुम्हें अपने घर में, अपने फ्लैट में, साउथ वाला पोर्शन, ये जो डिग्री है, अब इसकी जो डिग्री है, सेंटर से तुमको जो डिग्री लेनी है, वो 146 डिग्री से 191 डिग्री के बीच का जो पोर्शन आएगा। हाँ सर। ठीक है, यहां पर दिखाऊंगा तुम्हें। ये सपोज इसमें तो डिग्री नहीं दी हुई है, ये डिग्री इसमें दी ओके हुई सर। है, ये डिग्रीज है ना, तो 146 डिग्री यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ये रहा, ये 140, ये 140, 145, 146 डिग्रीज। हाँ ये देखो, ये एसएससी आ रहा है ना, एसएससी लिखा हाँ है, सर। एसएससी से लेके साउथ तक 191 तक। अपने सेंटर में जब तुम खड़े होगे तो 146 डिग्री से 191 डिग्री के बीच में तुम देखना वहां पे क्या क्या रखा है। हाँ, तुमको मोस्ट ठीक। प्रोबेबली सन का सामान मिलेगा या मरकरी का सामान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में मरकरी बैठा हुआ है। अच्छा, मरकरी जो है ना, ओके सर। जो बुध है, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अनफेवरेबल है। बुरा है ये नहीं मरकरी। बोलूंगा, अनफेवरेबल है ओके। विद रिस्पेक्ट टू वो स्टॉक मार्केट, ओके। तुम्हारे करियर ग्रोथ के लिए। तो इसका तुमको ओके। उपाय भी करना है। मरकरी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अनफेवरेबल है स्टॉक मार्केट के ओके लिए। सर। दूसरे किसी जो चीज के लिए वो फेवरेबल है, जैसे तुम्हारे वाणी के लिए, तुम्हारे
कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, उन सब के लिए वो तुम्हारे लिए फेवरेबल है। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए मरकरी जो है वो सबसे ज्यादा अनफेवरेबल है। तो मरकरी का मरकरी ध्यान में जैसे, मरकरी का मतलब जैसे कौन सी चीजें हैं रिलेटेड, कौन सी सेक्टर है इंडेक्स में अगर बोले तो? ग्रीन, जैसे ग्रीन है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं बड़ी पत्ती वाले, ओके ग्रीन ओके दालें ओके हैं, ओके सर। वो सब चीजें ये तुम्हें अपने घर में वो मिलेंगे। मरकरी से रिलेटेड तो जो भी जैसे एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, इन सब से रिलेटेड जो भी चीजें है वो मरकरी से रिलेटेड कंपनीज मिल जाएगी। ओके सर, तो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक ठीक है। है सर। और ठीक है, तो ये तुम्हारा 146 डिग्री से 191 डिग्री के बीच में देखना, तुमको मरकरी का और सन का सामान मिलेगा वहां पे। तो तुम्हें मरकरी का सामान वहां से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। वो हो गया। तो ओके अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये तुम्हारा ये मनी एंड अपॉर्चुनिटी, मनी का जो वो है पोर्शन है, ये वो है साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये वाला है। यहाँ पे देखना, हाँ एक तो पूरी सफाई रहे, एक तो इस डायरेक्शन में इन डिग्रीज के बीच में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट होगा तो फिर ओके एक दिक्कत हो सकती है। किचन होगा तो बहुत अच्छा है, अगर इन इस जोन के अंदर अगर किचन है या रेड रेड कलर, वहां पे रेड कलर की चीजें रखी है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ब्लू कलर है और वेवी शेप्स हैं तो वो तुम्हारे लिए खराब है। लेकिन अगर रेड कलर है या ट्रायंगुलर शेप में चीजें हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। तो अब जो भी हम चीज बात करेंगे ना, वो तुम्हारे हाँ सर। प्रोफेशन से और विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट बात करेंगे, वो दूसरी चीजों के लिए हो सकता है कि वो फेवरेबल हो। तो ठीक है सर। ये तुम्हें एक तो 146 डिग्री से 191 डिग्री के बीच में देखना है। ठीक और है सर। तुम्हारा जो विश फुलफिलिंग जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी जुपिटर। अच्छा, इन दोनों का जो ओके ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, 9th जो राशि ओके। है, ये 12th राशि जो है साउथ साउथ ईस्ट है। इन दोनों राशियों के जो स्वामी है वो जुपिटर हाँ है, सर। बृहस्पति देव। ओके बृहस्पति देव जो है वो बैठे हैं यहाँ पे, कौन सी राशि में बैठे हैं? 6th में। 6th राशि का एनवायरनमेंट कौन सा होता है? 6th राशि का एनवायरनमेंट है नॉर्थ। नॉर्थ में तुम्हारे घर पे अभी मंदिर कहाँ पे है? नॉर्थ में है क्या? या नॉर्थ में तुमको कोई ना भगवान की कोई ना कोई तस्वीर जरूर मेरे मेरे मंदिर के एंट्रेंस अगर देखिएगा तो ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच में है सर, बिल्कुल बीचों बीच में हो जाता है एकदम से। अगर ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से पीछे है, मतलब बीच में पड़ जाता है सर। ठीक है, चलो वो कोई बात नहीं। तो नॉर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो तुम्हारे लिए अच्छा है काफी। अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, या तो तुम हाँ सर। जब भी ट्रेडिंग करोगे या अपना ऑफिस में भी कोशिश करना, तो जो तुम्हारे फ्लैट का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट कहाँ से निकालोगे? नॉर्थ ईस्ट हाँ निकालोगे तुम घर के सेंटर से। सेंटर में ओके खड़े सर। होके वो जो ऐसे कंपास से चेक करना, घुमा के कितने डिग्रीज आ रही है, ओके वो कंपास तुम्हें डिग्री दिखाएगा। वो भूल ओके जाना सर। तुम कि वो कौन सा डायरेक्शन है, क्या है। सिर्फ डिग्रीज पर ध्यान देना। 34 डिग्री ओके से सर। 56 डिग्री के बीच में, ओके सर। ये 34 डिग्री से 56 डिग्री के बीच में तुम अपनी टेबल और चेयर लगाना, और तुम्हारा जो फेसिंग है वो साउथ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। जो हमने बोला 146 डिग्री से 191 डिग्री के बीच में जब भी ट्रेडिंग करोगे घर से, ठीक है तो सर। ये तुम्हारी फेसिंग होनी चाहिए। दूसरा एक आता है कि एक कांच का बाउल लेना, जैसे कांच की कटोरी होती है या कांच का कोई भी बाउल होगा, घर में होगा। ओके सर। उस बाउल में अगर वो रेड कलर का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसमें कुछ रेड कलर का मिला देना, या तो रेड कलर का पेपर लगा देना, या रेड कलर का कुछ भी कर देना, और उसमें खूब सारे कॉइन्स रख देना। 5 के, 10 के, ठीक है 1 सर। के, 2 के कॉइन्स रख के, वो तुम्हारे साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में 146 और 191 डिग्री के बीच में किसी एक जगह पे रख देना उसको।
टेबल ठीक के है ऊपर या अलमारी में या कहीं पे भी वो। और ओके कभी भी कोई भी तो तुम्हारे हाथ में कभी कोई कॉइन आता है जो चेंज आता है तो लाके उसमें रखते हाँ जाना। सर ठीक है सर अच्छा, दूसरा नॉर्थ में देखना तुम, वही सेंटर, ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ सेंटर में खड़े होकर तुमको देखना है। नॉर्थ यानी 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज ओके सर यानी 11 डिग्रीज लेफ्ट और 11 डिग्रीज राइट। कितना हो गया? ओके 22 डिग्री टोटल नहीं नहीं, नॉर्थ की कितने डिग्री हो गई? 0 माइनस अच्छा 11 डिग्री करोगे, 360 माइनस 11 होता है 10, होता है हाँ 350, 350 349। 349 सर 349 से 11 डिग्रीज के बीच में जो आएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन आएगा। वहां पे देखना आयरन नहीं होना चाहिए, वहां पे डेफिनेटली तुमको आयरन मिलेगा, स्टोरेज मिलेगा, ओके सर सामान रखा हुआ मिलेगा। ओके और या फिर तुमको वहां पे कोई ना कोई और क्या, शनि, या तुमको वहां पे कोई ना कोई रेड रेड का कोई कलर मिलेगा या ब्लैक का कलर मिलेगा, वो वहां से हटाना है। ठीक है सर ठीक है, लेकिन उसको रखोगे कहाँ? स्टोरेज तो वहां से हटाना है। तो स्टोरेज हटाने के ठीक है सर लिए शनि महाराज का, नॉर्थ से शनि महाराज को हटाओगे तो रखोगे कहाँ पे? वेस्ट में रखोगे, वेस्ट में रखना। ठीक है सर ठीक है, वेस्ट यानी 270 डिग्री, 270 डिग्री। और साउथ वेस्ट जो है कितना होता है? 180 प्लस 35 कितने डिग्रीज होते हैं? 20 में 180 प्लस 35 20 डिग्रीज तो हो गए 200, 200 एंड 215 सर 215 डिग्री सर 215, 215 से हाँ सर लेके 270 डिग्रीज के बीच में तुम्हारी स्टोरेज आनी चाहिए। ठीक है सर स्टोरेज मतलब तुम्हारे जैसे तो तुम्हारे घर का वो सूटकेसेस होते हैं, सूटकेस में सामान रखा हुआ होता ओके है, तुम्हारे बुक्स, तुम्हारी वो सब चीजें, घर पे किसी का भी ओके कोई भी सामान है, वो स्टोरेज वहां पे नॉर्थ में जो भी स्टोरेज रखा हो उसको वहां पे शिफ्ट कर देना। दूसरी जगह कहीं पे हो तो ओके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी स्टोरेज या आयरन का सामान होगा ना, वो हटा देना वहां से। ओके ठीक है सर ठीक है? अच्छा, ग्रीन कुछ भी नॉर्थ में होगा तो उसको भी शिफ्ट कर देना। उसको शिफ्ट करना 281 डिग्री से 324 डिग्री के बीच। ग्रीन कलर का कुछ भी सामान अगर नॉर्थ में होगा, ओके सर ठीक है सर 281 डिग्री से ग्रीन 324 डिग्री के बीच में वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज है, एक होता है हाँ WSW। अभी मैंने तुम्हें नॉर्थ ईस्ट बोला ना, हाँ नॉर्थ सर ईस्ट के साथ में एक होता है WSW, है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ओके सर ये वेस्ट है, वेस्ट के बगल में ये जैसे साउथ वेस्ट है ना, जो मैंने तुम्हें बोला हाँ साउथ वेस्ट कितने डिग्रीज होता है? 215 डिग्रीज, नहीं 35 नहीं, 45 डिग्रीज था, 225 डिग्रीज, 225 डिग्रीज साउथ वेस्ट होता है। ये वेस्ट साउथ वेस्ट होता है 230, 235 या 236 डिग्रीज से लेके, और ये होता है 250, 55, 50, 56, 57 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 236 डिग्री से 256 डिग्रीज के बीच में या 257 डिग्रीज के बीच में यहां पर भी तुम बैठ सकते हो, पर तुम्हारी जो फेसिंग है वो साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में होनी चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो अपनी टेबल के डायरेक्शन को उसी तरह चेंज कर लेना, या तो नॉर्थ ईस्ट में बैठना या WSW में बैठना इन डिग्रीज के बीच में। ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताओ। हाँ सर तुम अभी रिसेंटली, अच्छा तुम तो अभी तो रिसेंटली कोविड से ठीक हुए हो, हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद में कभी हॉस्पिटलाइज रहे हो? उसके पहले कभी रहे हो कोविड से पहले? नहीं सर कभी नहीं सर हॉस्पिटल कभी जाना नहीं हुआ दवाइयाँ कभी खाता नहीं सर नौबत नहीं आई सर कभी ऐसी ठीक है, अब तुम्हें एक काम करना है, तुम जैसे ऑफिस के लिए निकलते हो या घर से बाहर कभी निकलते हो, घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है? नानावती सर नानावटी हॉस्पिटल, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक काम करना, वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार घर से निकलना है या हाँ घर सर ऑफिस जाते हुए या घर पे आते हुए नानावटी हॉस्पिटल में एक 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 डोर से अंदर घुसना, किसी वार्ड में, हाँ सर जनरल वार्ड हाँ में सर कहीं पे, ओके एक डोर से अंदर घुसना, एक चक्कर लगाना,
और फिर दूसरे डोर से बाहर निकल के घर आ जाना। क्योंकि तुम्हारी जो कुंडली है ना, वो तुम्हारे जो प्लैनेट्स हैं वो तुम्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएंगे। तो बेटर यही होता है कि हम अपने उस वो प्लैनेट की एनर्जी को सेटिस्फाई करें, बजाय इसके कि वो हमें बीमार करके हॉस्पिटल भेजे, हम सर ठीक ठाक हॉस्पिटल के चक्कर लगाए और फिर घूम के एक चक्कर लगा के वापस आ जाए। अब बोलो। सर 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 एक बात, ये तो आप सही बोला आपने, चक्कर तो लगवा रहा है सर हॉस्पिटल का, बट मेरे रीजन से नहीं, सिस्टर है साथ में सर, वो चक्कर लगवा रही है सर हॉस्पिटल के। तो ये तुम्हारा प्लैनेट लगवा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम नई चक्कर नहीं लगाओगे ना, तो वो तुमको हाँ बीमार करके हॉस्पिटल पहुंचा देगा। ओके। तो एक एक चीज और बताता हूँ। जितने भी क्रिटिकल बीमार होते हैं ना, क्रिटिकल लेवल के जो बीमार होते हैं, जिनकी किडनी बीमार होती है या कैंसर हाँ सर। पेशेंट होते हैं, उनके ग्रह और डॉक्टर्स के ग्रह ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। वो डॉक्टर्स जो रोज हॉस्पिटल जाते हैं ना, वो उनका जो प्लेनेट है वो उनको हॉस्पिटल ले जाता है जिस दिन। इसलिए तुम देखोगे डॉक्टर्स है ना, मरते दम तक अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं। 80 साल का होगा, 75 का होगा, वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेगा हम्म, डॉक्टर। क्योंकि जिस दिन डॉक्टर ने ओके। प्रैक्टिस छोड़ दी ना, उसका उसका जो हम्म प्लेनेट है वो उन हम्म, डॉक्टर्स को बीमार करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। ओके। ठीक है। और एक तुमको किसी भी गरीब को, नानावटी हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ कोई ना कोई गरीब तुम्हें मिलेगा वार्ड में, हर हम्म महीने में एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 200-300 की 400 की जो दवाइयाँ हैं वो किसी को डोनेट कर हम्म, देना। हॉस्पिटल के ओके चक्कर तो सर। तुम्हें वीक में 2 या 3 बार या उससे ज्यादा लगाना ही है। बस चक्कर लगा दिया कि ओके एक डोर से अंदर घुसना है, वार्ड का चक्कर लगाना है, बाहर निकल जाना ओके सर। है। महीने में एक बार 200-300 की 500 की जो जितना भी है तुम दवाई लेके किसी को डोनेट कर देना। क्योंकि जो दवाइयों के ठीक है ऊपर सर। जो तुम्हारा प्लेनेट खर्च करवाना चाहता है ना तुमसे, वो हम्म, तुम उस तरह खर्च कर सकते हो, वो तुम्हारी डोनेशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक। दूसरा, हरी दाल, जो मूंग की दाल होती है, हाँ हरा सर। कपड़ा, ये वेडनेसडे के दिन डोनेट करना है। तुम एक ओके काम कर सर। सकते हो। अब डोनेट करना है जरूरी नहीं किसी आदमी को डोनेट करो, तुम मंदिर में भी जाकर डोनेट कर सकते हो। तुम्हारे घर के पास आसपास कोई मंदिर है? हाँ है सर, शिव जी का मंदिर है एक। शिव जी का मंदिर, गुड। शिव जी का मंदिर तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ गणपति बप्पा का भी मंदिर होगा वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, साथ में गणपति जी दुर्गा जी हैं। हाँ, तो बस ठीक है। तो फिर वो एक काम करना है, 1 किलो दाल लेना, उसके ओके छोटे सर। छोटे पैकेट्स बना लेना, थोड़े थोड़े। ठीक है ये सर। एवरी वेडनेसडे एक मुट्ठी दाल जो है, ग्रीन दाल मूंग की, वो ले जाके गणपति के चरणों में रख देना। छोटी दाल, ठीक है छोटा सर। पैकेट है। ठीक है सर। 1 किलो दाल जो है वो तुम्हारे कितने चल जाएगी, 4-5 महीने चल जाएगी। ओके सर। ठीक है। ये तुमको, ठीक है सर। ये तुम्हारे बुध की वो है। ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे मैंने एक जो बाउल बोला ना, बाउल की जगह तुम वहां हाँ पे सर। एक गुल्लक भी रख सकते हो। ठीक है सर। साउथ में या साउथ साउथ ईस्ट, फोर्टी ठीक है सिक्स सर। डिग्री से 191 डिग्री के बीच में गुल्लक लाके उसमें कॉइन्स डालना शुरू कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, ब्लैक, रेड एंड येलो, ये इस कलर के कपड़े तुम्हें सबसे ज्यादा पहनने हैं। ब्लैक रेड एंड येलो। हाँ, ये तुम्हारे फेवरेबल कलर्स हैं। ओके सर। इसमें रेड और येलो सबसे ज्यादा फेवरेबल है। ब्लैक, ब्लैक और सेकंड नंबर पे आता है। रेड एंड येलो, कोई ना कोई शेड तुम्हारा होना चाहिए। जैसे येलो, अगर तुम वाइट वाइट शर्ट भी पहन रहे हो तो तुम येलो रुमाल अपने साथ रख सकते हो। रेड रेड ठीक। रुमाल रख सकते हो। इस तरह की चीजें। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये येलो का कोई ना कोई शेड तुम अपने साथ हमेशा रखो, क्योंकि वो येलो ठीक है और सर। उसको जुपिटर को, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, रात को कभी भी दूध पीना हो, हाँ सर। ठीक है, तो दूध गर्म करके उसमें हल्दी मिला के पियो। हल्दी मिला के पीते हो कि नहीं? हल्दी डाल के पीता हूँ सर, हल्का सा, हाँ। मोस्ट प्रोबेबली दिन में तो जरूरत नहीं है, दिन में भी मिला के पियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में यदि कभी दूध पीने की इच्छा करे तो गर्म करके और हल्दी मिला के दूध पीना। वो दोनों काम करेगा। वो जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और तुम्हारे मून को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। मून हालांकि ओके तुम्हारा सर। वो कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, ये मून तुम्हारे लिए फेवरेबल ही है,
लेकिन वो मून को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है सर। ये एक गणेश जी का मंत्र, ओम गम गणपति नमः, वो तो पढ़ ही सकते हो। एक और ये मंत्र है, ये देख रहे हो? हाँ सर। ओके सर। सिर्फ ये गंग गंग लिखा हुआ आ रहा है। हाँ सर। इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे बताओ? गंग, ऐसे नहीं, गंग ना, तो ये नहीं, पहले बोलो गंगा। गंगा। हाँ, अब बोलते रहो गंगा हाँ, गंगा, 3-4 बार बोलो। गंगा, 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 कंटिन्यूअसली गंगा, कंटिन्यूअसली बोलो। हाँ, गंगा, 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 गंगा। बस हाँ बस सर। बस बस बस। तुम्हें हाँ सर। गंग का प्रोनाउंसिएशन आ गया ना, गंग 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 हाँ गंग गंग, ये प्रोनाउंस करो। हाँ हाँ, अच्छा, ओके, गन गन गन, गन ओके सर। नहीं, गंग गंग, वो अंग जो है ना वो अंदर ही आना चाहिए, जैसे गंग, गंगा में आता ओके है। ओके ओके, गंग, ओके ओके सर, गंग गंग हाँ, गंग, ओके सर, जब ओके। भी तुम्हें याद आए ना, एक आध मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, गंग गंग, मन 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 ही मन में बैठ, कहीं डेस्क पे अपने ऑफिस में बैठे हो, तुम्हें याद आ गया तो एक हम्म। मिनट के लिए गंग 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 गंग, ये मंत्र का, ये बीज मंत्र है गणेश जी का। ओके सर। ये तुम्हें उसके उसमें फायदा करेगा। ठीक है सर। ठीक है, ये चीज तो हो गई, ये तुम्हारी अबंडेंस रिपोर्ट के लिए। नॉर्थ, हाँ, हम्म नॉर्थ ईस्ट में चेक करना। WSW जो तुमको मैंने बोला है, यहाँ पे हम्म। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए और एक टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और सेम चीज WSW में भी नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा टॉयलेट किस डायरेक्शन में होगा वो चेक करना। वो घर के सेंटर से वो डिग्रीज चेक करते रहना। टॉयलेट की हाँ तरफ ऐसा क्यों कंपास रखोगे ना मोबाइल को, हाँ फिर हाँ चेक सर। करना। जो टॉयलेट की तरफ घर के सेंटर से खड़े होगे, तुम्हारा जो घर का टॉयलेट है, हाँ सर। चाहे वो अटैच टॉयलेट हो या कोई भी हो, घर के सेंटर से चेक करोगे हाँ, तो कितने डिग्रीज में आ रहा है वो नोट कर लेना। ओके, ठीक है सर। ठीक है, वो जो तुम मुझे बताओगे तो फिर उसी हिसाब से मैं उसका भी वो उसको रेमेडी बता दूंगा। ये हो गया। ठीक है सर। ठीक है, अब तुमको ट्रेडिंग ठीक है कैसे सर। करनी है? तुम्हारे लिए जो हाँ फेवरेबल है वो है वीनस, मून, राहु, जुपिटर, सैटर्न। ये ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये तुम्हारे लिए 1 2 3 4 5, ये 5 प्लैनेट्स तुम्हारे लिए फेवरेबल है। कौन कौन से सर, रिपीट करेंगे? वीनस। वीनस, मून, ओके राहु, सर। जुपिटर, राहु, जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न ना। सैटर्न जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल है, बाकी सब रिवर्स ओके। क्रोनिकल ऑर्डर में। और बैड जो है तुम्हारे लिए वो है सन और मरकरी। ओके सर। और ये न्यूट्रल जो, अनफेवरेबल है। ये, हाँ, ये ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा अनफेवरेबल है, मरकरी एंड सन। ओ, ओके सर। ठीक है, और न्यूट्रल है केतु एंड मार्स। तो ये न्यूट्रल है, ये तुम्हें कभी भी प्रॉफिट भी करा सकते हैं, लॉस भी करवा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा ओके कि वो सर। उस समय कौन सी राशि में बैठे हैं। सिमिलरली इसी ओके। तरह इन प्लैनेट्स के साथ साथ तुम्हारी अभी वीनस की दशा चल रही है। 2038 तक तुम्हारी वीनस की दशा है ना। तो वीनस तो तुम्हारे लिए फेवरेबल ही है। ये वाला समय ओके। तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम अगर चाहो तो इस समय तक अपना काफी अच्छा एक बेस तैयार कर सकते हो, बेस बना सकते हो ट्रेडिंग के ओके सर। लिए। ठीक है, केतु एंड मार्स, तो तुम्हारे जो फेवरेबल राशियां हैं उसको अभी नहीं चेक करते हैं। ये प्लैनेट्स हैं। अब तुम ट्रेडिंग कब करोगे? हाँ सर। ये एक वेबसाइट है, दृक्पंचांग.com, तो नोट कर लो। ओके। DRIKPANCHANG, दृक्पंचांग.com। पंचांग.com। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। ये रोज मॉर्निंग में यहाँ पे जाना है, फिर इधर जाना है प्लैनेट में, प्लैनेट दिख रहा है, ओके सर। हाँ सर। फिर यहाँ पे आओ प्लैनेटरी पोजीशंस। ओके सर। प्लैनेटरी पोजीशन, ये देखो,
चंद्रमा कौन सी कितने डिग्री पर है, कितने मिनट्स पर है, कौन सी राशि में? सिंह राशि में। पूर्व फागुनी नक्षत्र है इसका। इस नक्षत्र का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शुक्र है। ओके सर। चंद्रमा जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक नक्षत्र में 23 आवर्स से 24 आवर्स के बीच में रहता है। ठीक है सर। ठीक है। अब तुमको रोज सुबह सुबह ये चेक करना है कि चंद्रमा जो है वो कौन से नक्षत्र में है। शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र यानी वीनस, जो तुम्हारे लिए फेवरेबल है। तो आज के दिन तुम ट्रेड कर सकते थे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मुझे हेलो। आवाज आ रही है, मुझे आ रही है, तुमको नहीं आ रही? नहीं, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, मुझे आ रही है। कैन यू हियर मी? Yes. आई एम नॉट एबल टू हियर यू सर। I am able to hear you. नो। हेलो, सुन रहे हैं सर? हाँ, आवाज गई। एक सेकंड हो गया, आवाज तो है। अभी आ रही है क्या? रुकिए सर, चेक करने के लिए। अभी आ रही है? हेलो सर, आवाज मुझे आ रही है। आवाज बोलिए सर कुछ। मुझे आ रही है तुम्हारी आपको आवाज, मुझे आ रही नहीं है। आ रहा सर। एक सेकंड, अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रहा सर, आवाज ही गया। ठीक है सर, चलिए। चलो तो देखें। तो हम लोग तो वो देख रहे थे ना। हाँ सर, अभी हाँ, इस पे जाओ, दृक्ष दृक दृक्ष पंचांग। पंच, हाँ। सबसे पहले दृक पंचांग पे जाओ। दृक पंचांग पे आ गए। प्लेनेट, हाँ सर। तो यहाँ पे जाओ, प्लैनेट्स पे, प्लेनेट, प्लैनेटरी पोजीशन। ओके सर। ये दिखाता है कि कौन कौन सा प्लैनेट जो है वो कौन से नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, नक्षत्र का मालिक कौन है। हमारी जो भी हमारा जो कंसर्न है वो इसके लिए है, चंद्रमा के लिए। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। चंद्रमा ही हमको इंसाइट्स देता है, चंद्रमा ही हमको आइडियाज आते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, और ये हर 24 आवर्स में एक नक्षत्र चेंज करता है, यानी हर रोज इसका नक्षत्र चेंज होता है। तो अभी जैसे जो तुम्हें बताया ना, कौन कौन से प्लैनेट्स तुम्हारे लिए शुभ है ट्रेडिंग के लिए, वो है जैसे आज वीनस में है, ये शुक्र में था, वीनस में था। तो वीनस तुम्हारे लिए अच्छा है, तो आज का दिन तुम्हारे लिए फेवरेबल हो सकता है, फेवरेबल था ट्रेड करने के लिए। हाँ सर। ठीक है, अब कल जाएगा, कल जाएगा वो इसके लिए, इसमें यशु रवि सन के नक्षत्र में आ जाएगा। सन जो है वो तुम्हारे लिए बैड है, अनफेवरेबल है। ठीक है, तो कल तुमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, तुमको ये चेक करना है कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है। इसमें ना कुछ हो सकता है कि तुम्हारे लिए शुक्र आज के दिन फेवरेबल हो, लेकिन ये राशि तुम्हारे लिए फेवरेबल ना हो। तो तुमको ना रोज के रोज कम से कम 2-3 महीनों तक इसका ना एक लॉग बना के रखना। आज के दिन कितने चंद्रमा कितने डिग्रीज पर था, कौन सी राशि में था, कौन से नक्षत्र में था, ये इसका पदम है, कौन से पद में है। 1 2 3 4 4 पद होते हैं। ये जैसे इसका चौथा पद खत्म होगा, वो एक नई
ये नए नक्षत्र में चला जाएगा। राशि हो सकता है सेम राशि हो, लेकिन नक्षत्र नया चला जाएगा। तो कल जो है वो ये चला जाएगा रवि के नक्षत्र में, सन के नक्षत्र में, जो तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं है। उस दिन तुमको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, चाहे तुम्हें कितना भी टेम्पटेशन हो रही हो, तुम्हें लगे कि मेरी एनालिसिस बिल्कुल सही है, आज भी मैं ट्रेड करूंगा, मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। जिस दिन वो तुम्हारे बैड नक्षत्र में हो, बैड प्लैनेट के, उसमें बिल्कुल तुम्हें ट्रेड देखना भी नहीं है। इनफैक्ट उस दिन तुम मार्केट ही ना देखो तो अच्छा है। तुम्हें सबसे पहला काम ये करना है, लैपटॉप पर बैठते ही ट्रेडिंग करने से पहले ये चेक करना है कि आज चंद्रमा जो है वो कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, कौन सी राशि में और कितने डिग्रीज पर है। ये तुमको एक लॉग बनाना है 2-3 महीनों तक, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। चाहे तुम्हारा प्लैनेट तुम्हारे लिए नक्षत्र फेवरेबल हो, अगर राशि फेवरेबल नहीं है तो वो तुमको कुछ ना कुछ लॉस दे देगी, उस दिन लॉस भी ले लेना। ठीक है सर। ओके, तुमको देखना है वीनस, मून, राहु, जुपिटर और सैटर्न। हाँ सर। ये 5 प्लैनेट्स हैं। जिस दिन ये तुमको यहाँ पे दिखे, इन पांचों में से कोई भी दिखे, उसी दिन ट्रेड करना है। चाहे तुम डे ट्रेडिंग करो, चाहे पोजीशन ट्रेडिंग करो, चाहे अगले दिन के लिए पोजीशन लेके जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सन और मरकरी का जब भी नक्षत्र आएगा उस दिन ट्रेड नहीं करना है, चाहे कितनी भी टेम्पटेशन हो रही है, भूल के भी नहीं करना है। दूसरा मंगल है और केतु है। ये किसी किसी दिन फेवरेबल हो सकते हैं, किसी किसी दिन नुकसान दे सकते हैं। वो तुमको टेस्ट करना होगा कि कौन सी राशि में इनका नक्षत्र होता है जब वो तुम्हारे लिए फेवरेबल हो। अगेन वो चीज राशि पे आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ट्रेडिंग करते समय सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना, ये कौन से आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है और उसका लॉर्ड कौन है। ठीक है, अभी तुम्हारी जो अंतरदशा भी चल रही है ना, वीनस दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा जो चल रही है वो मरकरी की चल रही है, जो फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर इसको इस तरह करोगे, अच्छा एक और चीज है, इनके सबके कलर्स भी वो ले लेना। जो तुम्हारे फेवरेबल प्लैनेट्स है ना, जैसे शुक्र का कलर होता है सिल्की वाइट। शुक्र जो है वो लग्जरी से रिलेटेड है। जिस दिन शुक्र का नक्षत्र हो उस दिन परफ्यूम लगा के और वो करके बैठना, डिओड्रेंट लगा के, उस दिन वो तुम्हें उस प्लैनेट की एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। जिस दिन शुक्र का हो, सिमिलरली चंद्रमा का हो, चंद्रमा मून तुम्हारे लिए फेवरेबल है, उस दिन दूध पीकर बैठना मार्केट से पहले, या दूध लेकर बैठ वो मार्केट ये ट्रेडिंग के लिए बैठने से पहले दूध पी लेना। राहु का क्या है यार, राहु की तो डोनेशन होती है, राहु का तो एक्वेरियम होता है, राहु का चलो कुछ। जुपिटर, जिस दिन जुपिटर का नक्षत्र हो उस दिन येलो टी शर्ट पहन के बैठना। ठीक है सर। जिस दिन सैटर्न का हो, सैटर्न में एक्चुअली ब्लैक होता है या ब्लू होता है, इसको अवॉइड ही करना। सैटर्न वाले दिन भी येलो ही पहनना, ताकि सैटर्न तुम्हारे लिए फेवरेबल है। सैटर्न वाले दिन भी, क्योंकि तुम्हारा एक सेकंड कुंडली देखते हैं, सैटर्न बैठा कहाँ पे है। सैटर्न जुपिटर के साथ ही बैठा है, ठीक है। तो जिस दिन सैटर्न का नक्षत्र हो, शनि का नक्षत्र हो, शनि महाराज का, उस दिन भी बृहस्पति का कपड़ा, येलो कपड़ा पहनना, येलो टी शर्ट पहनना या येलो रुमाल, कुछ भी अपने पास रखना ट्रेडिंग करते समय। बस इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो अब जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें प्रॉफिट हो, लेकिन हाँ कि 80-90% में तुम इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें लगेगा क्या मेरी एनालिसिस सही जा रही है और तुम्हें प्रॉफिट आ रहा है। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन अगर इन कंडीशंस का ध्यान रखोगे, नक्षत्रों का ध्यान रखोगे, तुम्हें मैक्सिमम टाइम 80-90% तक प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? मेरा इसमें ये पता चल रहा है सर कैसा है ट्रेडिंग में मेरा है ग्रोथ है। हाँ, ट्रेडिंग तुम्हारा 38 तक तुम्हारा समय बहुत अच्छा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी।
इसमें हो सकता है कि तुम मतलब अपना फ्लैट खरीदने के लायक भी पैसे बना लो। तो उन्होंने बोला था ना कि फ्लैट अगर खरीदना चाहते हो तो 38 के 10-15 बाद। क्या 38 के बाद भी अच्छा रहेगा, लेकिन 38 तुम्हारा सबसे अच्छा समय है। 38 के बाद अगर 38 मतलब अच्छा 2038 तक। हाँ 2038 तक। अच्छा अच्छा, मुझे तो लगा 38 इयर्स की उसके एज बाद तक मैं नहीं समझा। नहीं, उसके बाद आएगा सन की महादशा शुरू हो जाएगी, फिर संभाल के रहना। कोशिश करना कि अच्छा तो ये सन की पूरी ओके महादशा सर। में ट्रेडिंग ना ही करो, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। लॉस भी हो रहा है तो ओके तुम सर। सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए तो देखो। ये सन ये सन की महादशा कब तक है सर, कब तक सन रहेगा ये? सन की महादशा देखो 13, यहाँ पे देखो स्क्रीन पर ओके सर। 13 दिसंबर 2038 को शुरू होगी और 44 तक चलेगी। ओके सर। एंड और डेट है। अभी जो चल रहा है सर, इसमें मुझे कितना तक मैं अपना गोल पूरा अचीव कर सकता हूँ? अभी हाँ क्या जो बिल्कुल चल कर रहा है सकते, वीनस, बिल्कुल कर सकते। देखो 16 इस जनवरी 2022 तक तुम्हें थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ओके सर, उसके बाद 16 उसके जनवरी बाद फिर 2022। ये तुम्हारी प्रत्यंतर ओके दशा सर। है। लेकिन मेन दशा तो ओके सर। वीनस ही चल रही है ना, वीनस और वीनस चल रहा है, हाँ तो सर। वो डोमिनेटिंग वीनस ही रहेगा। मरकरी बीच में ओके आएगा सर। 1-2 दिन के लिए, तुम्हें थोड़ा बहुत नुकसान देगा, चला जाएगा। तुम्हें ना ओके सर। वो लगाना, तुम लॉग बनाते हो ट्रेडिंग का अपना, किस दिन प्रॉफिट हुआ, किस दिन लॉस हुआ, तुमने किस दिन क्या ट्रेडिंग हाँ की। सर, कुछ कुछ बनाया था सर, फिर रुक गया था बीच में, फिर थोड़ा सा ठीक है, इरेगुलरिटी आ जाती है सर। जिस दिन तुम्हें लॉस हुआ था ना, उस दिन का हाँ सर। उस दिन का नक्षत्र यहाँ पे चेक कर सकते हो। उस दिन जिस ठीक है दिन सर। लॉस हुआ, जिस दिन प्रॉफिट हुआ, उस दिन का नक्षत्र चेक करना। ये है ना, ये डेट, हाँ सर। डेट ठीक है डाल सर। के तुम चेक कर सकते हो उस दिन ठीक है सर। कौन सा नक्षत्र रहेगा। उस दिन ठीक है चेक सर। करना, जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन चेक करना कौन सा नक्षत्र था, कौन सी राशि थी। और जिस दिन लॉस ठीक हुआ है वो सर। तुम्हें मैक्सिमम देखना, सन और मरकरी के नक्षत्र मिलेंगे। जिस दिन तुम्हारा बड़ा लॉस हुआ होगा या छोटा भी हुआ होगा, तो सन और मरकरी के नक्षत्र में ही हुआ होगा। ठीक है सर। प्रॉफिट हुआ होगा तो तुमको उसमें हुआ होगा, राहु में या वीनस में या जुपिटर या शनि में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है सर। ओवरऑल ये ट्रेडिंग मेरे लिए एक फेवरेबल बिजनेस है मेरे एक कुंडली के हिसाब से। हाँ बहुत बहुत फेवरेबल है। शनि ग्रोथ। महाराज तो बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। तुम अगर पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करोगे ना, तो हो सकता है कि वो पेट्रोल पंप भी तुम्हें अलॉट हो जाए। वहाँ पे कोई भी अच्छा, चांसेस इतना नहीं होगा। फेवरेबल। हाँ शनि महाराज हाँ। सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तुम्हारे प्रोफेशन के लिए भी शनि महाराज है, तो तुम्हें जो भी प्रमोशन वगैरह दिलवाएंगे, इसीलिए तुमको वो बॉम्बे से उठा के अंडमान ले गए थे। अच्छा। वहाँ के शनि महाराज बसते हैं क्या अंडमान में सर? नहीं नहीं, तुम फोर एयरलाइंस के बिजनेस में गए थे, पता नहीं तुम वहाँ पे पेट्रोल वाला कुछ हैंडल करते थे क्या, डिपो को। नहीं, पेट्रोल का तो नहीं, बट वही आईओसी का आना जाना रहता है सर। और आईओसी का एक शेयर लिया हुआ है सर मैंने, आईओसी का एक शेयर है मेरे पास। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी दे रहा है वही। उसको उसको लाइफ लॉन्ग रखना, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ठीक है सर, आईओसी को पकड़ के रखूंगा सर। रिलायंस भी है, वो शनि गवर्न करता है, रिलायंस में भी ठीक ट्रेडिंग है करना। सर। ठीक है सर, तो एक रिलायंस भी ले लूंगा एक। अभी मेरा क्या है सर, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो आया है उसमें, बट अभी मेरा ना पूरा फोकस है ऑप्शंस को समझने में। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन एनालिसिस बहुत इम्प्रूव कर गया है। तो आज जैसे एक ट्रेड लिया था ना, आज एक ट्रेड लिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहता हूँ, बिकॉज भटकता हूँ ना, मैं देखा मैं एक बार फोकस टूटता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब मैं अभी तक लगातार तुक्का ही लग रहा था मेरा, जैसे मतलब पकड़ रहा हूँ यार, लू ना लू, इस चक्कर में फिर लेता था, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो बहुत छोटे। बट आज जो मैंने ट्रेड लिया था इमोशन लेस होकर के, जो बोल रहा था उसके बेसिस पे लिया था सर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता, टारगेट डालता था, तो टारगेट हिट कर गया तो मेरा छोटा सा प्रॉफिट आता था, फिर आगे मार्केट चला जाता था। बट अब मैं एक नई चीज सीखा कि इंस्टेड ऑफ टारगेट पुट स्टॉप लॉस, लेट इट रन, प्रॉफिट कहाँ तक जाता है। तो आज डाला था तो मेरा जो प्रॉफिट था करीब करीब, निफ्टी में लिया था ट्रेड मैंने, तो वो मुझे करीब करीब 100 रुपए का प्रॉफिट दे के गया। बट
मैंने स्टॉप लॉस डाला था, वो भाई साहब हिट कर गया, रिटर्न आया, हिट करके फिर चला गया। मतलब करीब करीब 4000 का प्रॉफिट होता था आज मुझे, जो कि 5 रुपए के प्रॉफिट पे रह गया। मतलब 250 रुपए का प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस हिट करके चला गया, जस्ट 5 पैसे के नीचे हिट किया और फिर चला गया फिर ऊपर। बट मेरा बहुत एक्यूरेट था सर। आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को लिया था कि बैंक निफ्टी हिल नहीं रहा, नहीं लूंगा, निफ्टी में लिया था। एनालिसिस बस परफेक्ट सर। आज एनालिसिस के बेसिस पे कह रहा हूँ मैं आपको, तुक्का नहीं लगा था आज में। नहीं, जो हमने देखो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे चार्ट देखो, तुमने ये वाला इंडिकेटर यूज करना शुरू किया क्या? अर्ली में इसको यूज करो, बहुत एक्यूरेसी हाँ है सर, हाँ। ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शंस में। मतलब प्राइस अगर हमारे बाय सेल लाइन के ऊपर है, ये नीचे आ रहा है, ये 2 के आसपास इसको बाय करो, या इसको ये -2 पे बाय करो, या फिर 2 क्रॉस करने के बाद बाय करो। ठीक है सर। तो आज का जो है अपना चार्ट ऑफ द डे ये है, नेट रेट, और इसमें ब्रेकआउट आया है। मैंने लिखा, अपने ग्रुप में भी डाला था, नेट रेट ठीक, ब्रेकआउट है। इसमें आया कि नहीं अभी तक? मिड कैप में होगा, ये 500 में होगा। आपका सर एक चीज बड़ा अच्छा है सर। आप क्या? मैं बोला आपकी कोडिंग बड़ी स्ट्रांग है सर। आप कोडिंग बड़ा अच्छा करते हैं। आप सब चीज को अपने हिसाब से बना लेते हैं। मिड कैप क्या दिखा रहा है? ये वो नहीं रखा उन्होंने, 500 में रखा है, हाँ रखा है। ये आ रहा है, देखो दीपक मार्केट इसमें है। बाहर तो भौंकने की आवाज आ रही है। हाँ सर, बहुत क्लियर है। सर ये ट्रेडिंग में ना, मैं जब शुरू किया था ना चीजें, बोलो, जब शुरू किए थे मैं बोला, जब ट्रेडिंग जब मैं स्टार्ट किया था ना, तो ज्यादा कुछ पता नहीं था। एक सर थे मेरे साथ के, वो जस्ट कहते थे कि मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, तू भी ले ले रंजन, थोड़ा मोड़ा लेके डाल, उसका फायदा होगा, तो क्यों बैंक को छोड़ देता है। तो पता नहीं था, कुछ जस्ट स्टार्ट किया था। तो फिर बाद में स्टॉक मार्केट की तरफ जब झुका हुआ ना, तो अपने यहाँ पे अच्छे गुरु मिलते चले गए। मतलब जहाँ पहुंचता था मुझे अच्छे लोग ही मिलने लगे। और फिर जब करने लगा तो स्टार्टिंग में एक ब्रोकर के पास गया, वो भी मुझे बड़ा अच्छा मिला, अच्छा गाइड करने वाला मिला। पहला ही ट्रेड, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्या लिया क्या बेचा कुछ पता नहीं मुझे, बट उसने मुझे फर्स्ट ट्रेड में 1100 रुपये प्रॉफिट करा के दिया था। और उसके बाद वही मेरा ट्रेड लेता था,
वाला सीखा, बैठा कर सिखाने लगा, फिर खोजने लगा सीखने के। जो इतने गुरु मिले सब अच्छे मिले, तभी मुझे महसूस हो गया था ट्रेडिंग इज गुड फॉर मी। जब मुझे इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं बताने वाले, इट मींस कर चाहती है मतलब किस्मत की ट्रेडिंग की तरफ रहूं मैं। थोड़ा सा अपना इसी जैसे अंदाजा मिलने लगा था, जब अच्छे लोग मिलने लगे थोड़ा सा भरोसा आने लगा था। तुम तो अच्छा है कि तुम स्टार्टिंग में ही ऑप्शंस में आ गए, क्योंकि एक बार अगर ऑप्शन सीख लोगे ना तो फिर कभी भी हाँ सर। फ्यूचर्स में या इक्विटी में ट्रेड नहीं करोगे, इक्विटी में सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे। तो एक बार ऑप्शन सीख लेता है ना, फिर वो कभी दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस नहीं करता है। नहीं वो सब ऑप्शंस मैं एक्चुअली इसलिए सीखना चाह रहा हूँ ना, बिकॉज मालूम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेंटालिटी और साइकोलॉजी सब कुछ इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट होता है। अगर मैं इसको सीख लिया ना तो मुझे लगता है मेरी जो एक्चुअल जो मेहनत है ना वो यहाँ जब खर्च हो जाती है तो फिर आगे जो भी इसको सीखूंगा उससे मेहनत कम है और मतलब अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो बेहतर है शुरुआत में सारा अपना मेहनत कर लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं 4 साल के बाद मुझे मेहनत करने का मन ना करे। फिर अभी मन है और सीखने की वो भी है, लगन भी और मजा भी आ रहा है, तो इसके लिए इसके पीछे जा रहा हूँ। एक बार ऑप्शंस अगर तुम्हें अच्छी तरह आ गया, वो तुम्हारे खून में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो उतर गया, तो फिर उसके बाद में उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। फिर उसके बाद इक्विटी रह जाती है सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, सबसे बढ़िया मैंने दिया है ना। वो आना शुरू हुआ कि नहीं व्हाट्सएप तो दिखा रहा है सर। नहीं, देखते हैं यहाँ पे अभी आना शुरू हुआ। कल आएगा लगता है, आज मैंने ग्रुप में डाला था ना दीपक नाइट्रेट। देखता हूँ, अभी तो मैं और भी एनालिसिस कर रहा था, ये सारे सेलेक्ट हुए हैं आज के लिए, तो सबको एनालाइज करके उसके बाद सोमवार में 35 स्टॉक्स हैं। नहीं है सर, नहीं हो रहा सर, नहीं आ रहा है सर, ये व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है सर। कोई बात नहीं, अब अपने तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना। ये आज के स्टॉक्स हैं जो आज के सेलेक्ट हुए हैं, स्टॉक्स ऑफ द डे। जो टॉप के 3-4 होंगे वो स्टॉक्स ऑफ द डे में चले जाएंगे। IRCTC तो ये कई दिन से वो अविरल सर भी डिस्कस कर रहे हैं। पानी ने बहुत लॉसेस दिए हैं मुझे। डेल को बहुत अच्छा चल रहा है, डेल को बहुत अच्छा चल रहा है बहुत दिनों से। ये भी देखो, ये भी इसका है ना, एल्यूमिनियम का स्टॉक है। एल्यूमिनियम कौन से, नहीं ये तो किसी और ही उस पे, ये भी तुम्हारे लिए फेवरेबल ही होगा, प्लैनेट भी इनको भी तुम्हारे लिए फेवरेबल होगा। मेरे लिए पेट्रोलियम फेवरेबल है और मेटल फेवरेबल है मेरे लिए ना सर। मेटल्स, हाँ मेटल्स में भी आयरन एंड स्टील सबसे ज्यादा। ओके सर। और फार्मा इज गुड फॉर और नॉट गुड सर फॉर मी? फार्मा भी अच्छा है। Piramal Enterprises, इसको भी चेक करते हैं। लाइन्स दिख रही हैं, तुम एनालाइज करो इसको इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से ना सर? नहीं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडिंग अगर कल ऑप्शन लेना है तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन लेना है। मैं तो हार्डकोर ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ऑप्शंस में ट्रेड। अच्छा, मैं हार्डकोर ट्रेडर हूँ, ऑप्शन में करूँ या फ्यूचर में करूँ? अच्छा सर, पहले तो ये बताओ करना क्या है इसमें, कहाँ क्या करना है इसमें? अगर देखिए, अगर इसमें अगर स्ट्रेटेजी बनानी तो बाइंग के ही साइड बनेगा, मतलब कॉल साइड। पहला सिम्टम आपके हिसाब से ये ग्रीन ब्लू लाइन के ऊपर है, रेड लाइन के ऊपर है। पहला एक ही चीज आ रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है सर ये काफी ऊपर है सर। ये
ये लाइन काफी ऊपर है, तो शुड बी वेट? नहीं, वेट क्यों, ये 2 को काट के ऊपर जा रहा है, मतलब मोमेंटम बिल्ड हो रहा है ना इसमें। हाँ हाँ सर। बिल्ड हो रहा है मतलब ये किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। और ये देखो बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है, किसी भी समय पे ब्लास्ट हो हाँ। सकता है, क्योंकि इस ओके सर। तो यहाँ पर ये 2 के ऊपर गया, तो इससे हमको हाँ। ये ले गया यहाँ पे, उसके बाद में ये यहाँ पे ओके। -2 पे आया, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं गया। अब ये एक साइडवेज मूवमेंट में जा रहा है, इसके अंदर एनर्जी बिल्ड हो रही है। ये जो ओके इसने सर। पहला जो 2 क्रॉस किया, तो इसने हमें एक पहला इंडिकेशन दिया कि इसमें एनर्जी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे। जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं ना, जब स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो एकदम तेजी से हाँ सर। ऊपर या नीचे भागेगी। यहाँ पे इसको स्क्वीजिंग हो रही है, इसको स्प्रिंग को दबा रहे हैं, उसकी एनर्जी बिल्ड हो रही है। ये जो इंडिकेटर है फास्ट मूविंग मोमेंटम, ये हमको बता रहा है कि ऊपर की साइड में किसी भी समय ब्रेकआउट आ सकता है। इसके लिए हम इसको ये फुल पावर बियर पावर को चेक कर सकते हैं। अब हमें इसके लिए रेडी रहना है। इसके ऊपर अगर आएगा फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। 3 ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, तो वाले 2600 या 2700 की कॉल बाय करेंगे, ऊपर की कोई कॉल, 2 कॉल्स शॉर्ट करेंगे। और ये हाँ एट द मनी को सेल करेंगे। एट द मनी से थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा सा डीप इन द मनी बाय करेंगे 1 कॉल, और एट द मनी से थोड़ा ऊपर 2 कॉल्स शॉर्ट करेंगे, 2 सेल लॉट, करेंगे। बस उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक। नीचे आ जाएगा तो हमें बहुत थोड़ा लॉस होगा या ना के बराबर लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो फिर उसको मैनेज करेंगे। ठीक है सर। आपसे जैसे अगर ट्रेड लेना है ऑप्शन में, तो जैसे आपने अभी चार्ट डे पे देख रहे हैं, अगर ट्रेड लेना रहा तो अगर ऑप्शन में, तो उस वक्त आपका टाइमिंग क्या रहता है? 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट? एंट्री के लिए 1 आवर पे जाओ। यहाँ पे जैसे ये -2 के आसपास आएगा ना, तो मैं तो हाँ सर। ओके। इंट्राडे में आएगा, जरूरी नहीं कि -2 पे आए, ये आ गया, वो 0 के आसपास आएगा ना, 0 इज नॉर्मलाइज्ड, तो से थोड़ा 0 के आसपास आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, या इवन -1 पे भी आएगा, हम बाय कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो ऊपर ही जा रहा है ना, ये तो इंट्राडे का है, फ्लक्चुएशन इंट्राडे की फ्लक्चुएशन है, जिसका बस थोड़ा सा फायदा उठाना है। हमें ऑप्शन जो है वो 2-4 रुपये 10 रुपये कम पे मिल जाएगी। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, सबसे पहले यही करोगे कल सुबह, रोज सुबह देखना, कल तो सन का नक्षत्र रहेगा, करना जिस दिन तुम्हें सन का और मरकरी का नक्षत्र दिखेगा उस दिन तो कुछ भी नहीं करना, केतु और मार्स के नक्षत्र को अवॉइड करना है। अच्छा सर, इसमें एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। देखो इतना सारा लंबा टेबल है इसमें, अभी मेरा जैसे चंद्र है ना, प्लेनेट चंद्र में मैं देखूंगा, अभी फिलहाल चंद्र चल रहा है। तुम्हारा नहीं, मैं सभी के लिए जो भी ट्रेडिंग करता है ना, देखो अच्छा। ये दिखा रहा है कि कौन कौन सा ग्रह जो है ना, कौन से नक्षत्र में है, सूर्य से लेके केतु तक कौन सा ग्रह है, कोई सबके अलग अलग टाइमिंग है एक एक नक्षत्र में रहने का। चंद्रमा जो है ना सबसे फास्ट है, चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, ट्रेडिंग जो है वो फास्ट मूविंग है, तो चंद्रमा हमें बताएगा कि हमें किस दिन ट्रेडिंग करनी है, तो सभी के लिए। मैं किसी की भी कुंडली एनालाइज करता हूँ ना, उसको यही बोलता हूँ कि चंद्रमा को देखो, बस उनका ये है कि सबका ना अलग अलग होता है, किसी का कोई प्लेनेट अच्छा होता है, खराब होता है। जैसे तुम्हारा सन एंड मरकरी खराब है, 1 मिनट, ये 10 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो किसी का हो सकता है कि सन अच्छा हो, जुपिटर खराब हो, वो डिपेंड करता है उनकी कुंडली के ऊपर। ठीक है सर, है ना, तो हर किसी को चंद्र देखना है। हाँ। देखना सबको चंद्रमा है, उनके फेवरेबल प्लेनेट के नक्षत्र में है या नहीं है, ये रोज चेंज होता है, ये हमारे सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। ओके सर, समझ गया सर।
चलिए कल से ट्राई करता हूँ सर, अब ऑब्जर्व करता हूँ क्या क्या है, फिर लिखते चला जाऊंगा सर। ठीक है सर, फिर बताऊंगा आपको कैसा क्या हो रहा है। ये राशि भी देखना, ये राशि है कितने डिग्री पे है, कौन सी राशि में है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। तो कौन से चरण में है, ये 1 2 3 4 चरण होते हैं, कौन से चरण में है ये भी कर सकते हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो कौन से चरण में। ठीक है सर, Definitely। ठीक है सर, चलो फिर, ठीक है ओके सर, चलो, बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।